नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के बारे में। ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप यूज करके आपकी जो भी पीआईडी की परेशानियां हैं वो खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी कि महिला की जो प्रजनन प्रणाली है, प्रजनन प्रणाली के जो अंग है उसका अगर इन्फ्लेमेशन है, उसका अगर संक्रमण है तो उसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं। पेल्विक यानी कि जो महिला की प्रजनन प्रणाली है, महिला की जो प्रजनन प्रणाली के जो अंग है उसको हम पेल्विक बोलते हैं, जैसे कि यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है और श्रेणी यानी कि वजाइना है। ये सब जो अंग है मिलाकर हम उसको पेल्विक बोलते हैं। तो उस अंगों का अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं। ये जो यूट्रस है जिसको हम बच्चेदानी भी बोलते हैं या गर्भाशय भी बोलते हैं, तो उसका काम होता है कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उधर वो बच्चे की ग्रोथ होती है, उधर शिशु की ग्रोथ होती है, प्लासेंटा की ग्रोथ होती है, तो उसका वो काम रहता है। यूट्रस के साथ जो फैलोपियन ट्यूब्स जुड़ी हुई होती है उधर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जब स्पर्म जो है आते हैं तो उधर महिला का जो ओवम होता है तो वो दोनों मिलकर उधर फर्टिलाइजेशन होता है। और फैलोपियन ट्यूब्स के नीचे फिमरिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब की, उसके नीचे अंडाशय होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। ये जो ओवरी है ये फॉलिक्यूल बनाने का काम करती है। तो ये सारी प्रजनन जो अंग रहते हैं, प्रजनन जो प्रणाली होती है, तो इसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसका अगर प्रदाह हो जाता है तो उसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। वो क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के बहुत सारे कारण हैं। पहला जो मेन कारण है वो है STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की अगर आपको हिस्ट्री है और उसके वजह से आपको बार बार पेल्विक इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये जो पेल्विक STI जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर इन्फेक्शन, ये बहुत मेन कारण है आपको पीआईडी होने का। जिनके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है तो उनमें भी पीआईडी होने की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी नई नई शादी हुई है तो उनको भी पीआईडी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपको पीआईडी की जेनेटिक हिस्ट्री है, जैसे कि आपकी मम्मी को या फिर आपकी सिस्टर को पीआईडी की हिस्ट्री है, उनको पीआईडी है, तो ये जेनेटिक भी रीजन हो सकता है कि आपको भी पीआईडी होने के चांसेस जो है वो होते हैं। जो कोई महिला रहती है वो कम उम्र में ही यौन करने में सक्रिय है तो उनको भी पीआईडी होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। संबंध के वक्त कॉन्डोम अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो जो भी एसटीडीज होते हैं वो इजीली ट्रांसफर होते हैं पुरुषों से महिलाओं में, तो उनको पीआईडी होने की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। पीआईडी की और भी कारण है, जैसे कि अगर आप गर्भ निरोधक उपकरण अगर फिट करवाते हैं जैसे कि कॉपर टी है तो उसके वजह से भी पीआईडी होने की संभावनाएं जो है वो बनी रहती है। इसके साथ अगर असुरक्षित गर्भपात हो चुका है जो सही ढंग से साफ नहीं हुआ है तो इसकी वजह से भी आपको पीआईडी होने की जो संभावनाएं है वो बनी रहती है। अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको पीआईडी होने की संभावनाएं रहती है। अगर जब आप प्रेग्नेंट रहते हो उस वक्त भी आपको पीआईडी होने की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा रहती है। कोई महिला जो है अपने प्राइवेट पार्ट का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखती तो उसके वजह से भी पीआईडी होने की संभावनाएं जो है। अगर कोई जॉब करने वाली महिलाएं है तो उनको पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता है तो उसके वजह से भी पीआईडी होने की जो संभावनाएं है वो बनी रहती है।
तो ये जो सारे रीजंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो इससे आपको पीआईडी होने की संभावनाएं जो है वो रहती है। अब बात करते हैं हम पीआईडी के लक्षण क्या क्या होते हैं। कि आपके पेट के आसपास श्रेणी में आपको दर्द होता है, बुखार या फिर आपको ठंड लगता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन रहता है तो उधर बुखार आपको महसूस होता है। तो अगर आपको पीआईडी यानी कि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है तो उधर आपको बुखार जरूर महसूस होगा। या फिर योनि द्वारा अगर कुछ द्रव आते हैं, योनि द्वारा कुछ डिस्चार्जेस आते हैं, तो ये भी एक पीआईडी का लक्षण है। जब आप यौन संबंध करते हैं, संभोग करते हैं, तो उस वक्त रक्तस्राव हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है, लगातार पेशाब हो जाती है, पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, क्योंकि जब आपको योनि का संक्रमण हो जाता है तो उस वक्त आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं जो है वो भी बढ़ जाती है। तो उससे आपकी पेशाब जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपके शरीर में इन्फेक्शन प्रेजेंट रहने के वजह से आपको भूख जो है वो भी कम हो जाती है, आपका एपेटाइट भी कम हो जाता है। मासिक धर्म में भी रुकावट आ जाती है। अगर आपको पीआईडी की हिस्ट्री है या फिर बार बार पीआईडी होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसके वजह से आपकी जो मेंसेस की रेगुलरिटी है वो चेंज हो जाती है और आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। इन्फेक्शन होने के वजह से आपको मतली यानी कि नौशिया या फिर उल्टी भी महसूस होती है। योनि से असामान्य रक्तस्राव जो मासिक धर्म के दौरान या फिर मासिक धर्म के बीच भी हो सकता है। तो ये सारी पीआईडी की लक्षणें हैं। इस लक्षणों को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए। आगे चलकर ये जो पीआईडी है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है और इससे अगर कोई महिला जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में है उस वक्त इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो आती है, कंसीव होने में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती है अगर आपको पीआईडी लगातार रहता है और पीआईडी बार बार होने की संभावनाएं रहती है। तो ये जो पीआईडी है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक गर्भ अवस्था। एक्टोपिक गर्भ अवस्था यानी कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उधर ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ती रहती है। तो उस वक्त ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। तो पीआईडी लगातार अगर आपको होता रहता है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी रहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है पीआईडी का वो है बांझपन। अगर आपको लगातार पीआईडी होता है, लगातार पीआईडी होने की आपको हिस्ट्री है, तो उसकी वजह से आपको बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके वजह से आपको क्रोनिक पेल्विक दर्द यानी कि आपको हमेशा पेल्विक रीजन में आपको दर्द महसूस होता है, आपको भारीपन उधर महसूस होता है। तो ये जो पेन है ये ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब में संभोग या फिर ओव्यूलेशन जब होता है तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। ट्यूबोटिम्ब ग्रंथि फोड़ा, इसको ये भी एक साइड इफेक्ट है, यानी कि आपके पीआईडी में ट्यूब या और अंडाशय में एक फोड़ा बन जाता है जो आपको मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी जो है उस उधर ले जाता है। तो ऐसी ये सारी साइड इफेक्ट्स है पीआईडी के। अगर आपको कुछ भी पीआईडी के लक्षण दिखते हैं तो आपने तुरंत उसे ट्रीट करवाना चाहिए, तुरंत उस पर उपचार करने चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर मेडिकल इमरजेंसीज भी बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं ये जो पीआईडी है इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं। पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम पीआईडी में यूज करते हैं वो है मेडोरिनम। ये जो मेडिसिन है ये अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक पीआईडी की तकलीफें हैं कि सेल्फेंजाइटिस, ओवराइटिस, ऐसी ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक है और कई सालों से है और ये जो कंडीशन है ये आगे चलकर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस वक्त मेडोरिनम ये जो मेडिसिन है ये हम यूज करते हैं। तो ये मेडोरिनम मेडिसिन 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है दिन में एक बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ये आप पीआईडी में यूज कर सकते हैं वो है सेपिया। ये जो सेपिया मेडिसिन है इसमें यूटेराइन प्रोलैप्स बहुत ज्यादा मार्क है। अगर आपको यूटेराइन प्रोलैप्स की परेशानियां है तो उस वक्त ये सेपिया बहुत अच्छे से यूज होती है। इसके साथ ल्यूकोरिया में भी ये मेडिसिन यूज होती है और जो भी गोनोरियल डिस्चार्जेस है उस वक्त भी ये सेपिया मेडिसिन यूज होती है। तो ये सेपिया 30 आपको दिन में एक बार लेनी है, सुबह या फिर शाम को दिन में एक ही बार ये मेडिसिन आपको यूज करनी है। सेपिया 30 के 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं।
तो ये मेडिसिन आप दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोनियम। कोनियम मैक्युलेटम एक मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है। आपके टंग पर 2 बूंद डालने हैं। दिन में एक ही बार ये मेडिसिन लेनी है। ये जो कोनियम मैक्युलेटम मेडिसिन है ये ग्लैंडुलर अफेक्शन में बहुत अच्छे से यूज होती है। जैसे कि आपके ग्लैंड्स है तो उधर अगर उसका कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ प्रदाह हो जाता है तो उस वक्त कोनियम मेडिसिन बहुत अच्छे से यूज होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन यूज करनी है आपको वो है एपिस 30। एपिस मेलिफिका 30 ये जो मेडिसिन है ये आपके टंग पर आपको 2 बूंद डालने हैं और दिन में एक ही बार लेनी है। ये जो एपिस मेडिसिन है जिधर आपको इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, सूजन बहुत ज्यादा है और दर्द भी बहुत ज्यादा है और उसके वजह से आपको बुखार जैसी तकलीफें है तो ये एपिस मेडिसिन उस वक्त यूज की जाती है। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज करनी है पीआईडी में। जैसे कि हम बोलते हैं ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पर दी जाती है। तो ये जो पीआईडी है ये आप होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जिनको भी पीआईडी की तकलीफें हैं तो उस तकलीफों से राहत पाने के लिए, उस पीआईडी के लक्षण को जानने के लिए उनको ये वीडियो मददगार रहेगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी परेशानियां हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।